खून दान दे रही हो पहली बार पहली बार देख रही हो ठीक लागे सही लगे सही लगे खून देना सही है केड़ो कहीं बदलाव लागे था बहुत बढ़िया अच्छो प्रोग्राम जोरदार हाँ। खून रक्तदान मातदान ऐसा कोई कम नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में पहले इन प्रकार कार्यक्रम होता कौन लोगों को भ्रांति हुए बढ़िया है भाग ले देखो मेरा मानना ये है कि ब्लड डोनेशन करने से मतलब इंसान का जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहता है और यदि किसी की जान बचती है हमारी वजह से ब्लड देने से तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जिवे ही उभरे हाँ और उन वास्ते मारो भी ले मैं तैयार हूँ। अच्छा मारो कौन भी को ले वाला हो तो मैं तैयार हूँ। हमारे परिवार है नहीं तो मैं वो फॉर्म ठेठ तक देवने तैयार हो और भी वो लेता वक्त मैं तैयार हूँ कि जिवे ही उभरे। राम सा कहीं नाम आप खुशल राम जी और खून दान रो तो कोई को कार्यक्रम राखुड़ वाटे बड़ा अच्छी बात है। हाँ हमारी वजह मदद कर रहा हूँ। युवाओं ने कहीं मैसेज दे खून दान करना सही है खून दान करना चाहिए। हाँ अरे रो भलो वे बुरो कहीं वे हाँ करना जरूरी है। हमारी भी जैसा शरीर बीमारी निकल जाए खून दो तो फिल्टर हो जाए पाचक। अच्छा आज अपने को चाहिए अगर आप अपन डोनेशन नहीं देंगे तो आज अपने को कहाँ से मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा दान है इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता क्योंकि आदमी को जब जरूरत पड़ती है तो पता चलता है कि ये मौत के मुंह से वापस निकाल के बाहर आता है। तो ये मैंने अभी तक 63 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ 8 बार किया है। अच्छा और युवाओं को क्या मैसेज है कि भाई मैसेज का जो स्वस्थ है जो इस ऐसे कार्यक्रमों में भाग ले और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करे जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और कितनी जान भी बसे तो वो भी पुण्य पाप है हाँ, सबकी जान बचती है इसलिए जान बचनी चाहिए। हाँ ये पुण्य पाप है पुण्य कौन या करे खून देती है एक देती है जान दो की बचती है। खून देने खून देने से शरीर कमजोर तो नहीं होता है बल्कि हमारे शरीर में जो गंदा ब्लड बन रहा है वो एक बार बाहर आएगा और नए ब्लड बनेगा। तो इसके लिए मैं तो हर महिला से हर ग्रामीण क्षेत्र की महिला से निवेदन करती हूँ कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ब्लड के माध्यम से जिसे मेरे से पूर्व राजेंद्र जी ने कहा कि रक्तदान महादान है और रक्तदान के माध्यम से हम कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। तो ऐसा नेक रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये आदमी के शरीर के अंदर ही बनता है। दान करने से शरीर का बहुत फायदा होता है जो खून ना आगे और नया बनता है। हमारे शरीर का जो नया खून बन जाता है हमको भी फायदे और अगले को किसी को भी जरूरतमंद को खून मिल जाता है। कोरोना काल चला था तो पर्सन के मुकेश जी नहीं बड़े सर हमारा करवाया था और ये वापस सेकंड कैंप है हमारा मुकेश जी का और सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो समर्थन करते हैं इसको जो सहयोग किया उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। कमजोरी आती है ऐसा कुछ नहीं है बल्कि बॉडी और क्लीन होती है खून देने से जो भी है हो रहा है राम जी चाहे बल्कि शरीर हमारा नहीं बेहतर होता है। खून तो देना चाहिए क्योंकि हमारे वजह से ना किसी कम से कम 2 लोगों का जीवन बचा सकता है। आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। शरीर स्वस्थ होता है ज्यादा से ज्यादा खून दे और लोगों की मदद करें। अच्छा रक्त देने से उसकी काफी बीमारियां रिकवर होती है तो 1 यूनिट रक्त से 3 जिंदगियां बचती है। तो यही सीख मिलती है जिन्होंने आज जीवित रहते हुए लोगों को समाज को संगठित किया उनके द्वारा रखा गया। रक्तदान महादान होता है 1 यूनिट से 3 लोगों की जिंदगी बचती है। मैं युवाओं से अपील करना संख्या में पधार कर इस रक्तदान को सफल बनाए। वो इस कार्यक्रम मिलती है कि ब्लड डोनेट करने से एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एक बूंद से किसी की जिंदगी बचती है एक बूंद से जीवन दिया जाता है से एक जिंदगी बच सकती है। हमारा यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान डोनेशन करना चाहिए किसी की जान बच सकती है दुआएं मिलेगी। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राम नमस्कार हूँ सवाई सिंह ठारीपेरी और आप देख रहे हो आश्रम मीडिया। आज मैं पहुंच चुका हूँ राजस्थान के एक ऐसे विद्यालय के अंदर जहां पर शालासार सेवा संस्थान के द्वारा राम स्नेह शिक्षण संस्थान सेवा के अंदर एक रक्तदान शिविर का जो एक भव्य आयोजन हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो ग्रामीण है उनसे मैं बातचीत करके बताऊंगा कि जो आखिर रक्तदान शिविर है वो आखिर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कितना बदलाव लाने का प्रयास करेगा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? डॉक्टर महेंद्र का नाम है। महेंद्र जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं वो भ्रांतियां हैं कि यदि हम खून का दान करते हैं तो हमारे शरीर में कमियां आ जाती हैं, उनको लेकर क्या जागरूक मैसेज है आपका? बिल्कुल ऐसा पहले होता था, आज से 5-7 साल पहले सबको यही लगता था कि भी ब्लड देने से मेरे में कमी आ जाती है, खून की और कमजोरी आ जाती है। मैं अगर सच बताऊं तो मेरे खुद के घर में ऐसी कंडीशन आई थी आज से 5-7 साल पहले, जब किसी को परिवार में ब्लड डोनेशन करने की जरूरत पड़ी तो हम खुद हिचक रहे थे कि भाई
ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्राम चले हैं अभी, जैसे सालासर संस्थान वाले करवा रहे हैं और भी NGO वाले करवा रहे हैं, तो इससे काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी मोटिवेशन हुआ है और मोटिवेट हुए हैं काफ़ी लोग। अब जैसे आज आप भीड़ देख ही रही हैं, अभी थोड़े दिनों पहले हमारी महीने भर पहले हमने भी करवाया था, उसमें भी लगभग 300 सवा 300 ब्लड डोनेशन हुआ था। तो अब ऐसा लग रहा है कि भी जागृति फैल रही है और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इस वजह से, और लोग ब्लड देने में अभी हिचक नहीं महसूस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए भी। अगर ब्लड डोनेशन होता है तो एक ब्लड देने की वजह से किसी की जान बचती है, तो उससे अपने मन को संतुष्टि मिलती है कि भी मेरी वजह से किसी की जान बची। यहाँ पे यदि बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो कितने समय के बाद इस प्रकार के कैंप का आयोजन होता है और एक व्यक्ति है जो ब्लड डोनेशन कर सकता है? ब्लड डोनेट तो कर सकता है, 3 महीने में एक बार इजीली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे अर्जेंट में हो तो अपन 2-2.5 महीने भी कर सकते हैं, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। रेगुलर ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है, जो बॉडी के अंदर जो नई सेल्स बनती है उससे अपने हार्ट डिजीज की जो है वो संभावना कम होती है और अपने खुद को मन को शांति मिलती है और मेंटली थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं अपन ब्लड देकर। और ऐसे रक्तदान शिविर जो है टाइमली होते रहना चाहिए, ताकि अभी जैसे थैलेसीमिया के लिए या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है अपने जोधपुर नागौर हो गए, हर कहीं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वहाँ पे क्या है एनीमिया की वजह से काफ़ी डेथ होती है ब्लड नहीं मिलने की वजह से। तो ऐसे अगर ब्लड डोनेशन कैंप होते रहे तो आज शिविर में देखें तो इसके अलावा ब्लड डोनेशन के अलावा क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे जैसे बताया कि भाई ECG हो रही है, फिजियोथेरेपी वगैरह, फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं। किसी के अगर कमर में दिक्कत हो, लगी कोई चोट लगी हुई हो घुटने में, कमर में, गर्दन पे, तो उसका फिजियोथेरेपी से इलाज संभव है। बाकी तो उसका ट्रीटमेंट के लिए तो संभव होता नहीं है, पॉसिबल कम है, लेकिन फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर हो जाता है। तो आज उसका भी फायदा ले सकते हैं। किसी को ऐसा लगे कि भी मेरे पहले से कोई हार्ट से संबंधित इशू है तो ECG की सुविधा भी है, वो भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर जी, तो आज जो रक्तदान शिविर रखा गया है इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, आज जो रक्तदान शिविर रखा गया है, रक्तदान महादान है। ये रक्त कई लोगों का जीवन बचा सकता है और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे समय समय पर कई बार होते हैं रक्तदान शिविर। और आज का जो ये रक्तदान शिविर है, यहाँ पे बहुत बढ़िया संख्या में रक्तवीर आए हैं और कम से कम 400-500 यूनिट से ऊपर रक्तदान होगा। ये बहुत ही शानदार कार्य है। युवाओं के लिए क्या मैसेज है? युवाओं के लिए यही मैसेज है कि रक्तदान महादान कार्य है और हर 3 महीने बाद में, 6 महीने बाद में आप रक्तदान दे सकते हो। स्वस्थ युवा महीने में 3 महीने के बाद में बिल्कुल एक स्वस्थ युवा कोई भी किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं चलना चाहिए और वो 3 महीने बाद में अपना रक्तदान कर सकता है। युवाओं के लिए यही मैसेज है कि जैसे कोई धारणा फैला रहा है रक्तदान नहीं करना चाहिए, उससे कमजोरी आती है, तो ऐसी धारणा से बचे। ऐसा कुछ नहीं है कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी आती है, रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती है। रक्तदान करने से शरीर में है वो तंदुरुस्ती आती है, शरीर स्वस्थ रहता है और नया खून 3 महीने के अंदर वापस बन जाता है। नरसिंह जी, आज की कराए आटे? अरे आज शिविर है, शिविर माने एक पहला भाव तो लोगों रो के भाई खून दान करने डरता और उम्र कहीं आई हमारी आएगी 68 लगभग 68 साल आएगी। समाधान की कर लगे कि भाई खून देने शरीर स्वस्थ रहे या स्वस्थ रहे। हाँ, इन अलावा कहीं भाव है लोगों ने, युवाओं ने और बूढ़े बुजुर्गों ने? बढ़िया है ना। हाँ, आप भी खून दान की ना हमारे तो क्या देते हैं एज मतलब कितनी उम्र तो नहीं कर सके ये हार्ट होने से 50 में करे। राम राम सा, राम राम सा, कई नाम आप रो? मार तो बाबूलाल परियार। बाबूलाल जी, आज की कराए आटे? मैं आया हमारे समाज वाले जो उन्होंने रक्तदान तो कार्यक्रम रहा के उन कार्यक्रम में आया समझी थी। कितनी उम्र आएगी आपकी? 63 साल। आज कठिन करी देखो तो पर समाज में वो बदलाव आवे के पहला भ्रांतियां होती के खून देने शरीर कमजोर पे, और हमें आप रो कई मैसेज दे के भाई खून दान करने का कई फायदो खून देवम सा किन्नी जीवे उभरे। हाँ, और उन वास्ते मारो भी ले मैं तैयार हूँ। अच्छा, मारो कौन भी को ले वाला तो मैं तैयार हूँ। हमारे परिवार है नहीं तो मैं वो काम ठेठ तक देवने तैयार हो और भी वो लेता वक्त मैं तैयार किन्नी जीवे उभरे। राम राम सा, राम राम सर। कई नाम आप रो? खुशल राम। खुशल राम जी, और खून दान रो तो कोई को कार्यक्रम राखुड़ वाटे बड़ा अच्छी बात है। हाँ, हमारी वजह मदद कर रहा हूँ। युवाओं ने कई मैसेज दे खून दान करना चाहिए। खून दान करना चाहिए। हाँ, अरे भलो वे बुरो कहीं वे हाँ, करना जरूरी है।
ठीक है। और मेरे साथ यहाँ पे और भी ग्रामीण है, मैं उनसे भी बातचीत करके बताऊंगा। राम राम सर। कहीं नाम आप सुगनाराम आज अटे ब्लड दान रो जो कोई कैंप राख रो एने लेन आप कहीं क्या सब युवाओं ना सा कहाँ ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करो, माँ दान करो। सब युवा ना आइज को ज्यादा से ज्यादा खून दो, आप सब भलो करो। राम राम सर। कहीं नाम आप रो सुगनाराम सुगनाराम जी। आज अटे रक्तदान शिविर राख रो है, आप एक खूनदान किनो वाला थे? आप सब मैं देख रही हमारा परिवार बहुत है, करीब 3-4 जन। भाव है हम लोगों बहुत बढ़िया भाव है, बदलाव आवे। एक जीवनदान है, मादान है, खून बढ़िया। राम राम सर। राम राम कहीं नाम आप रो मुन्ना भाई सर, केड़ो कहीं लागे आज बहुत बढ़िया लगे, मेले का माहौल लगे, बहुत अच्छा माहौल लगे। सब 62 प्लेट डोनेट करिया है, हाँ। सब युवा पार्टी बुढ़ा टाबर सब उत्साह और जोरदार। राम राम बा। कितनी उम्र आएगी तोरी? कहीं नाम है जीवराज। आज देखो खून दान रो देखो एक अठे कार्यक्रम राखड़ो और पहला एक लोग और भाव तो के खून देने शरीर कमजोर पड़ जावे, केड़ो कहीं बदलाव लागे? बहुत बढ़िया, अच्छो प्रोग्राम जोरदार। खून रक्तदान मादान है, कोई कम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले इन प्रकार कार्यक्रम होता कौन लोगों को भ्रांति हुए बढ़िया है, भाग ले। राम राम सर। कहीं नाम आप आज देखो आज खून दान रो कार्यक्रम राखड़ो केड़ो कहीं लागे? बहुत बढ़िया लगे, समाज में बदलाव हुएला। बहुत जोरदार। कहीं नाम आप रो? बस्तारा कितनी उम्र आएगी बस्तारा? इतने साल अच्छा, खून दान पहला एड़ा कोई कार्यक्रम देख क्या हो? पहली बार देखो अटे ना, वो पहली बड़ा पहली बार देखो और कहीं होना सही है एकदम बढ़िया है या फिर इनमें कोई शरीर कमजोर भी दिया है? ना, कहीं बढ़िया बढ़िया है, देना सही। हाँ, देना सही बढ़िया है। आज जो ग्रामीण है जो यहाँ पर आए हैं शेरगढ़ के, जो बालेश्वर के रहने वाले हैं, उनके यही एक है कि एक बदलाव होना चाहिए समाज के अंदर। जो कहीं ना कहीं आज मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे जो रामस्नेह विद्यालय का जो एक ग्राउंड देख रहे हो, प्रांगण है, और यहाँ पर जो आज लोग आए हैं, जो युवा आए हैं, उनका एक बदलाव की तरफ मैसेज है कि जो यहाँ पर जो रक्तदान का जो एक महाउत्सव रखा गया है, इसके अंदर अपना बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग करें और एक जो नई दिशा है, नया बदलाव है, उसकी ओर हमें चलना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एक युवाओं के अंदर जो एक क्रांति आएगी कि एक ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार का शिविर लगा करके हम किसी की मदद कर सके, हम किसी की जान बचा सके, तो इसके लिए हमें इस प्रकार का शिविर का आयोजन करना पड़ेगा। और इस प्रकार के जो भव्य कार्यक्रम है जो कहीं ना कहीं युवाओं की जो दिशा और दशा दोनों तय करेंगे, इस प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं, इसको लेकर हम यहाँ के लोग हैं, हम उनसे और भी बातचीत करेंगे और आपको यहाँ के लोगों से रूबरू कराएंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें। जय जोधाना, जय राजस्थान। बालेश्वर में प्रथम कैंप 2020 में कराया था, उसमें काफी संख्या में थैलेसीमिया बच्चों के लिए बालेश्वर के रक्तवीर आगे आए थे। उम्मीद है इस कैंप के बाद भी हमारी पूरी टीम जोधपुर में 24 घंटे समाज की सेवा में हाजिर रहेगी और पवन शाह सोलंकी के नेतृत्व में हम सभी युवा समाज की सेवा में हमेशा अग्रणी रहेंगे। लोगों की कहीं ना कहीं जो भ्रांति है कि दान करने से शरीर में कमजोर ज्यादा थी, युवाओं के लिए क्या मैसेज है जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की भ्रांति? डॉक्टरों के अनुसार हम स्वस्थ व्यक्ति के रक्त देने से उसकी काफी बीमारियां रिकवर होती है, तो एक यूनिट रक्त से 3 जिंदगियां बचती है। तो अब ये भ्रांतियां गाँव में कम हो रही है और युवा ज्यादा से ज्यादा रक्तदान के लिए एक्टिव हो रहे हैं। हर 3 महीने बाद एक स्वस्थ व्यक्ति रक्त दे सकता है। हमारे ब्लड कैंपों में एकत्रित रक्त को थैलेसीमिया जो पीड़ित बच्चे हैं जोधपुर संभाग में हर 15 दिनों से उनके लिए ब्लड चढ़ता है। उसके लिए हमारी जो संस्था है सालासर सेवा संस्थान एवं माली युवा संगठन, वो थैलेसीमिया बच्चों के लिए अग्रणी रह के रक्तदान शिविर लगाते हैं और डेंगू मरीजों के लिए प्लेटलेट्स भी 24 घंटे उपलब्ध कराते रहते हैं। इसके अलावा एम्स के डॉक्टरों के साथ अंगदान एवं नशा मुक्ति के भी हमारी टीम द्वारा समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं और अंगदान के लिए लोगों को एवं ग्रामवासियों को प्रेरित किया जाता है। उम्मीद है आप सभी बालेश्वर वासी सेवा के कामों में इसी तरह अग्रणी रहेंगे और सेवा में हमारा साथ देते रहेंगे। जय हिंद। आज युवाओं के अंदर भक्तों की जो एक बदलाव की भावना है, जो कहीं ना कहीं खून दान करने के लिए, उनके लिए आपको क्या मैसेज है? आज बालेश्वर के अंदर स्वर्गीय प्रथम चेयरमैन हमारे रेवतराम जी सांकला, हमारे बड़े भाई स्वर्गीय मुकेश जी सांकला और जिनकी वर्तमान में किसी कारणवश निधन हो गया, उन सभी की स्मृतियों में आज विशाल रक्तदान शिविर सालासर सेवा संस्थान के द्वारा रखा गया।
रक्तदान महादान होता है, एक यूनिट से 3 लोगों की जिंदगी बचती है। मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे कैंपों में, ऐसे शिविरों में आप आगे बढ़कर आए और रक्तदान करें। युवाओं के अंदर जो भ्रांतियां रहती हैं कि खून देने से शरीर कमजोर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। खून देने से शरीर और स्वस्थ रहता है। ब्लड समय समय पर आप 6 महीनों में एक बार, 3 महीनों में एक बार स्वस्थ व्यक्ति खून दे सकता है, ब्लड दे सकता है। तो मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि आप इस रक्तदान के क्षेत्र में आगे आएँ और आप और भी कैंप कराएं और समय समय पर रक्तदान करते रहें। समाज के अंदर जो दूसरी कुरीतियां हैं उससे दूर हटके नशे पते की बात करें, अपन उससे दूर हटके रक्तदान करें और समाज के अंदर सामाजिक भागीदारी निभाएं। नमस्कार जतराम जी, तो आज युवाओं के लिए क्या मैसेज है जो एक रक्तदान शिविर का गया? युवाओं को मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे नगर पालिका के प्रथम चेयरमैन श्रीमान रेवतराम जी सांगला की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब ने, बाड़ेसर वासियों ने और बाड़ेसर के समस्त 36 कौम के लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत का नतीजा है आज ये अपन देख रहे हैं। इसमें हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो अभी मौसम की वजह से कोई बाहर है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस रक्तदान को सफल बनाए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। शुरू करो, शुरू है वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू है। आज मैं पहुंच चुका हूँ रामस्नेह विद्यालय के प्रांगण में और मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं। मैं इनसे बातचीत करके बताऊंगा कि जो आज खूनदान का जो एक शिविर रखा गया है ब्लड डोनेशन का। सबसे पहले तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? सीता देवी। आज आप विद्यालय मायने अठे को खूनदान रो एक शिविर राख रो ने अठे लोगों ने और महिलाओं ने खास तौर कई संदेश है खून देने कई कई फायदो होया करे। आए पण बच्चों वास्ते आगे वास्ते खून चाहिए तो बढ़िया रहे। और जो कि महिलाओं में यदि खूनदान करे तो एक पहला भ्रांति होती है गाँव में कि खूनदान करने शरीर कमजोर हुए, तो कौन कहीं कहना चाहो कि भाई खूनदान करने पूरे शरीर की बीमारी भी जैसे शरीर बीमारी निकल जाए, खून दो तो फिल्टर हो जाए पाछो। अच्छा, और खून देने वेदी की जान भी बसे तो अपने पुण्य और काम करते हैं। नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा धापू। जो इस विद्यालय के अंदर जो खूनदान का जो कार्यक्रम रखा गया है इसको लेकर युवाओं को खासतौर से जो महिलाएं हैं उनको क्या संदेश है? देखो, मेरा मानना ये है कि ब्लड डोनेशन करने से मतलब इंसान का जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहता है और यदि किसी की जान बचती है हमारी वजह से ब्लड देने से तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो एक कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रांति थी कि खून देने से शरीर कमजोर हो जाता है, उनको क्या मैसेज है महिलाओं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड देने से बल्कि हमारा शरीर और स्वस्थ हो जाता है क्योंकि समय समय पर ब्लड का सर्कुलेशन सही होना बहुत जरूरी होता है। इस वजह से मतलब ब्लड देने से हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहता है, कोई भी कमजोरी वगैरह नहीं आती हमारे शरीर में। मेरे साथ और भी महिलाएं हैं। राम राम सा, क्या नाम है आप? सरिता। कितनी उम्र आएगी? 42। आज पूरा एक बदलाव देखो तो पर पहला गाँव में खूनदान नहीं करता, लोग सब डरता है चीज। हमें आप कहीं सुझाव है कि भाई सबों ने खूनदान भी करना सही है। खूनदान देने से उसकी स्वस्थ रहता है और कितनी जान भी बसे तो वो भी पुण्य और पाप है। हाँ, सबकी जान बचती है इसलिए आप खून देते हैं। क्या नाम है आपको? विकी देवी। अच्छा, आज विद्यालय माने एक जब एक शिविर राखुड़ो है जगह माने खूनदान दिया करे तो कोई एक बदलाव समाज में पहला भावना होती है कि भाई खून नहीं देता, डरता कि कोई बीमारी वगैरह आ जाए। खून का ही सुझाव है कि भाई खून देने में आपको शरीर मजबूत है और कितनी जान बसे। जान बचनी चाहिए। हाँ, ये पुण्य और काम है। पुण्य और काम या करे। क्या नाम है आपको? बिमला। आज आप आते खूनदान भी की तो या फिर वो कार्यक्रम देखने आए? नहीं, खूनदान क्या था, खून की कमी है, खून लिया ही नहीं। अच्छा, कहीं न कहीं तो महिलाएं खून देती है उसकी वजह से जैसे आप जैसे महिलाएं उनको भी कुछ सहयोग मिले। हाँ, इसलिए एक खून देती है जान दो की बचती है। खून देने आप एक बार खूनदान करते तो दो की जान तो बचती है। बड़ा मैसेज दिया है जो मेरे साथ नारी शक्ति हैं, जो यहाँ के जो शिक्षिकाएं हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? धनरेखा जैन। आज तो झालासर सेवा संस्थान के माध्यम से जो एक शिविर रखा गया है इसको लेकर
क्या ग्रामीण क्षेत्रों में एक भाव था कि खून देने से शरीर कमजोर होता है, उनको क्या मैसेज है आपका? नहीं सर, खून देने से शरीर कमजोर तो नहीं होता है, बल्कि हमारे शरीर में जो गंदा ब्लड बन रहा है वो एक बार बाहर आएगा और नए ब्लड बनेगा। तो इसके लिए मैं तो हर महिला से, हर ग्रामीण क्षेत्र की महिला से निवेदन करती हूँ कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देना चाहिए। ब्लड देने से हमारे कई सारे जो बैक्टीरिया होंगे वो भी बॉडी से बाहर आएंगे। तो मेरा तो यही कहना है। कितनी समय सीमा के बाद में हम दान कर सकते हैं? 3 महीने, 6 महीने? 6 महीने के बाद रिकवर हो जाता है तो आप कर सकते हो। लेडीज में 6 महीने में आपको ब्लड चेंज कर देना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक बूंद हमारी कई जिंदगियों को बना सकती है और हम जो ब्लड दे रहे हैं उसके लिए हमें नहीं पता वो ब्लड कहाँ जाके आगे काम आएगा, लेकिन किसी ना किसी की जिंदगी जरूर बनाएगा। यहाँ पर मेरे साथ जो नारी शक्ति थे उन्होंने बताया कि जो एक बार यदि हम खून का दान करते हैं तो कहीं ना कहीं 2 या 3 लोगों की हम आसानी से जान बचा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है नारी शक्ति का जो ग्रामीण क्षेत्रों के घरों से निकली है। मेरे साथ कुछ घूंघट वाली महिलाएं थी, उनका भी यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक बदलाव की भावना आए और एक जो प्राचीन समय से चली आ रही है कि खून देने से शरीर कमजोर हो जाता है, वो एक बदलाव होना चाहिए। और मैं जो शेरगढ़ के काफी क्षेत्रों की मैं आपको कवरेज दिखा रहा हूँ जहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो बदलाव आया है, इसको लेकर मैं आपको लगातार आपके साथ बना रहूंगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जोधाना, जय राजस्थान। राम राम सा काय नाम आप? नरसिंह जी आज ठीक रहे अरे आज शिविर है। शिविर माने एक पहला भाव तो लोगों रो के भाई खून दान करने डरता। और उम्र कहीं आई? हमारी आएगी 68 साल आएगी। समाधान की कर लगे कि भाई खून देने शरीर स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। हाँ, इन अलावा कहीं भाव है लोगों ने, युवाओं ने और बूढ़े बुजुर्गों ने? बढ़िया है ना। हाँ, आप भी खून दान की ना हमारे तो क्या देते हैं। हाँ, ये मतलब कितनी उम्र नहीं कर सके? ऐसे हार्ट 19 ने 55 तक करे। राम राम सा, राम राम सा। कई नाम आप रो? मारो नाम बाबूलाल परियार। बाबूलाल जी आज की कराया आटे? मैं आया सब हमारे समाज वाले हो जो उन्होंने रक्तदान तो कार्यक्रम रहा के उन कार्यक्रम में आया समझड़ी थी। कितनी उम्र आएगी आपकी? हमारी 63 साल। आज कठिन करी देखो तो पर समाज में वो बदलाव आवे कि पहला भ्रांतियां होती कि खून देने में शरीर कमजोर पे, और हमें आप रो कई मैसेज दे के भाई खून दान करने का कई फायदो है। खून देवों सा किन्नी जीवे उभरे। हाँ, और उन वास्ते मारो भी ले मैं तैयार हूँ। अच्छा, मारो खून भी को ले वाला तो मैं तैयार हूँ। हमारे परिवार है नहीं तो मैं वो कॉम ठेठ टू ठेठ तक देवने तैयार हो और भी वो लेता बस मैं तैयार किन्नी जीवे उभरे। राम राम सा। राम राम सर। कई नाम आप रो? खुशल राम। खुशल राम जी और खून दान रो तो कोई को कार्यक्रम राखुड़ वाटे बड़ा अच्छी बात है। हाँ, हमारी वो मदद कर रहा हूँ। युवाओं ने कई मैसेज दे खून दान करना सही है। खून दान करना चाहिए। हाँ, अरे रो भलो वे बुरो कहीं है। हाँ, करना जरूरी है। ठीक है। और मेरे साथ यहाँ पे और भी ग्रामीण है, मैं उनसे भी बातचीत करके बताऊंगा। राम राम सा। कई नाम आप? सुखना राम। आज अरे ब्लड दान रो जो कोई कैंप राख रो इन लेन आप कहीं कहना चाहो युवाओं? ना सा कहाँ ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करो, माँ दान करो। सब युवा ना आइज को ज्यादा से ज्यादा खून दो, आप सब भलो करो। राम राम सा। कई नाम आप रो? सुखना राम। सुखना राम जी आज अटे रक्तदान शिविर राख रो है, आप भी खून दान की नो वेला अटे? हाँ साहब मैंने करिए हमारा परिवार बहुत है करिए 3-4 जन। भाव है हम लोगों बहुत बढ़िया भाव है। बदलाव आवे। एक जीवन दान है, माँ दान है, खून बढ़िया। राम राम सा। राम राम कई नाम आप रो? मुन्ना भाई सर। केड़ो कहीं लागे आज? बहुत बढ़िया लागे, मेले मॉल लागे, बहुत अच्छा मॉल लागे। सब 62 ब्लड डोनेट करिया है। हाँ। सब युवा पार्टी बुढ़ा टाबर सब उत्साह और जोरदार। राम राम बा। कितनी उम्र आएगी तोरी? 71। कहीं नाम है? जीवराज। जीवराज आज को खून दान रो तो कोई एक अठे कार्यक्रम राखड़ो और पहला एक लोगो भाव तो के खून देने शरीर कमजोर पड़ जावे, केड़ो कहीं बदलाव लागे? ना बहुत बढ़िया अच्छो प्रोग्राम जोरदार। हाँ। खून रक्तदान माँ दान है कोई कम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले इन प्रकार कार्यक्रम होता कौन लोगों रो भ्रांति हुए बढ़िया है भाग ले। राम राम सा। कहीं नाम आप रो? आज तो आज खून दान रो कार्यक्रम राखड़ो केड़ो कहीं लागे? बहुत बढ़िया लगे। समाज में बदलाव हुएला? बहुत जोरदार। कहीं नाम आप रो? बस्ताराम। कितनी उम्र आएगी बस्ताराम? 3 साल। अच्छा, खून दान पहला एड़ा कोई कार्यक्रम दे क्या हो पहली बार देखो है?
ना वो पहली बड़ा है। पहली बड़ा देखो और कहीं होना सही है एकदम बढ़िया है या फिर इनमें कोई शरीर कमजोरी भी दिया है ना कहीं का बढ़िया है। बढ़िया है देना सही हाँ देना सही बढ़िया है। आज जो ग्रामीण है जो यहाँ पर आए हैं शेरगढ़ के जो बालेश्वर के रहने वाले हैं उनके यही एक है कि एक बदलाव होना चाहिए समाज के अंदर। जो कहीं ना कहीं आज मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे जो रामस्नेह विद्यालय का जो एक ग्राउंड देख रहे हो प्रांगण है और यहाँ पर जो आज लोग आए हैं जो युवा आए हैं उनका एक बदलाव की तरफ मैसेज है कि जो यहाँ पर जो रक्तदान का जो एक महाउत्सव रखा गया है इसके अंदर अपना बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग करें और एक जो नई दिशा है नया बदलाव है उसकी ओर हमें चलना चाहिए और कहीं ना कहीं जो एक युवाओं के अंदर जो एक क्रांति आएगी कि एक ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार का शिविर लगा करके हम किसी की मदद कर सके हम किसी की जान बचा सके तो इसके लिए हमें इस प्रकार का शिविर का आयोजन करना पड़ेगा और इस प्रकार के जो भव्य कार्यक्रम है जो कहीं ना कहीं युवाओं की जो दिशा और दशा दोनों तय करेंगे इस प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं इसको लेकर हम यहाँ के लोग हैं हम उनसे और भी बातचीत करेंगे और आपको यहाँ के लोगों से रूबरू कराएंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें। जय जोधाना जय राजस्थान। आज जो सालासर सेवा संस्थान के द्वारा जो रक्तदान शिविर आयोजित हो रहे हैं इसको लेकर कैसा तैयारियां हैं और पूरा आयोजन किस प्रकार से? आज रामस्नेह शिक्षण संस्थान में ये सालासर ये रक्तदान शिविर की कमेटी के नेतृत्व में जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो काबिल तारीफ है। एक एक बूंद से किसी की जिंदगी बचती है एक एक बूंद से जीवन दिया जाता है। इसलिए यहाँ के आज के इस बालेश्वर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया रक्तदान शिविर से जिसमें जोधपुर से भारी तादाद में टीमें आई हुई हैं और प्रत्येक अस्पताल से यहाँ टीमों का आयोजन किया जा रहा है। और आज के यहाँ के मुख्य अतिथि हमारे सुनील जी परिहार साहब इनका नेतृत्व कर रहे हैं और भी बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता लोग यहाँ इकट्ठे हैं और ये जो सालासर संस्थान के नेतृत्व में जो आयोजन किया जा रहा है इसमें जो इसकी संपूर्ण टीम है वो काबिल तारीफ है धन्यवाद के लायक है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही ज़्यादा रक्तदान का उपयोग किया जा रहा है। देख रहे हो राम राम नमस्कार हूँ सवाई सिंह ठारीबेरी और आप देख रहे हो आशी मीडिया। आज मैं पहुंच चुका हूँ राजस्थान के एक ऐसे विद्यालय के अंदर जहाँ पर सालासर सेवा संस्थान के द्वारा रामस्नेह शिक्षण संस्थान सेवा के अंदर एक रक्तदान शिविर का जो एक भव्य आयोजन हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो ग्रामीण है उनसे मैं बातचीत करके बताऊंगा कि जो आखिर रक्तदान शिविर है वो आखिर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कितना बदलाव लाने का प्रयास करेगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर महेंद्र कछावा। महेंद्र जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं वो भ्रांतियां हैं कि यदि हम खून का दान करते हैं तो हमारे शरीर में कमियां आ जाती हैं, उनको लेकर क्या जागरूक मैसेज है आपका? बिल्कुल ऐसा पहले होता था, आज से 5-7 साल पहले सबको यही लगता था कि भी ब्लड देने से मेरे में कमी आ जाती है, खून की और कमजोरी आ जाती है। मैं अगर सच बताऊं तो मेरे खुद के घर में ऐसी कंडीशन आई थी आज से 5-7 साल पहले, जब किसी को परिवार में ब्लड डोनेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो हम खुद हिचक रहे थे कि भाई ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्राम चले हैं अभी, जैसे सालासर संस्थान वाले करवा रहे हैं और भी NGO वाले करवा रहे हैं, तो इससे काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी मोटिवेशन हुआ है और मोटिवेट हुए हैं काफ़ी लोग। अब जैसे आज आप भीड़ देख ही रहे हैं, अभी थोड़े दिनों पहले हमारी महीने भर पहले हमने भी करवाया था, उसमें भी लगभग 300-325 ब्लड डोनेशन हुआ था। तो अब ऐसा लग रहा है कि भी जागृति फैल रही है और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इस वजह से, और लोग ब्लड देने में अभी हिचक नहीं महसूस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए भी। अगर ब्लड डोनेशन होता है तो एक ब्लड देने की वजह से किसी की जान बचती है, तो उससे अपने मन को संतुष्टि मिलती है कि भाई मेरी वजह से किसी की जान बची। यहाँ पे यदि बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो कितने समय के बाद इस प्रकार के कैंप का आयोजन होता है और एक व्यक्ति है जो ब्लड डोनेशन कर सकता है? ब्लड डोनेट तो कर सकता है, 3 महीने में एक बार इजीली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे अर्जेंट में हो तो अपन 2-2.5 महीने भी कर सकते हैं, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। रेगुलर ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है, जो बॉडी के अंदर जो नई सेल्स बनती है उससे अपने हार्ट डिजीज की जो है वो संभावना कम होती है और अपने खुद को मन को शांति मिलती है और मेंटली थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं अपन ब्लड देकर। और ऐसे रक्तदान शिविर जो है टाइमली होते रहना चाहिए, ताकि अभी जैसे
थैलेसीमिया के लिए, या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है अपने जोधपुर नागौर हो गए, हर कहीं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वहाँ पे क्या है एनीमिया की वजह से काफ़ी डेथ होती है ब्लड नहीं मिलने की वजह से। तो ऐसे अगर ब्लड डोनेशन कैंप होते रहे तो आज शिविर में देखें तो इसके अलावा ब्लड डोनेशन के अलावा क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे जैसे बताया कि भाई ECG हो रही है, फिजियोथेरेपी वगैरह, फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं। किसी की अगर कमर में दिक्कत हो, लगी कोई चोट लगी हुई हो घुटने में, कमर में, गर्दन पे, तो उसका फिजियोथेरेपी से इलाज संभव है। बाकी तो उसका ट्रीटमेंट के लिए तो संभव होता नहीं है, पॉसिबल कम है, लेकिन फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर हो जाता है। तो आज उसका भी फायदा ले सकते हैं। किसी को ऐसा लगे कि भी मेरे पहले से कोई हार्ट से संबंधित इशू है तो ECG की सुविधा भी है, वो भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जितेंद्र पालीवाल। जितेंद्र जी, तो आज जो रक्तदान शिविर रखा गया है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, आज जो रक्तदान शिविर रखा गया है, रक्तदान महादान है। ये रक्त कई लोगों का जीवन बचा सकता है, और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे समय समय पर कई बार होते हैं रक्तदान शिविर। और आज का जो ये रक्तदान शिविर है, यहाँ पे बहुत बढ़िया संख्या में रक्तवीर आए हैं, और कम से कम 400-500 यूनिट से ऊपर रक्तदान होगा। ये बहुत ही शानदार कार्य है। युवाओं के लिए क्या मैसेज है? युवाओं के लिए यही मैसेज है कि रक्तदान महादान कार्य है, और हर 3 महीने बाद में, 6 महीने बाद में आप रक्तदान दे सकते हो। स्वस्थ युवा महीने में 3 महीने के बाद में बिल्कुल एक स्वस्थ युवा कोई भी किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं चलना चाहिए, और वो 3 महीने बाद में अपना रक्तदान कर सकता है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोपाल गहलोत। आज तो यहाँ पर रक्तदान शिविर रखा गया है, बड़ा भव्य आयोजन है। इसको लेकर युवाओं के लिए क्या मैसेज है? युवाओं के लिए यही मैसेज है कि जैसे कोई धारणा फैला रहा है कि रक्तदान नहीं करना चाहिए, उसे कमजोरी आती है, तो ऐसी धारणा से बचे। ऐसा कुछ नहीं है कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी आती है, रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती है। रक्तदान करने से शरीर में है वो तंदुरुस्ती आती है, शरीर स्वस्थ रहता है, और नया खून 3 महीनों के अंदर वापस बन जाता है। और पे देखो पूरी मैडम और बिल्कुल हाँ बोलो आप। बालेश्वर नगर पालिका के प्रथम चेयरमैन रेवत राम जी सांकला के पुण्यतिथि पर आज भव्य रक्त शिविर रखा गया था। उसमें समाज के वरिष्ठ पूर्व सरपंच स्वर्गीय मिसीमल जी सांकला, मान सिंह जी सांकला, जनप्रतिनिधि बाबूलाल जी सांकला, चैनाराम जी सांकला व मेरे छोटे भाई स्वर्गीय मुकेश सांकला, पप्सा गहलोत, धूड़ाराम गहलोत की स्मृति में आज भव्य रक्त शिविर में समाज व 36 कौम के लोग रेवत राम जी के पुण्यतिथि पर, उनकी प्रेरणा पर लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। और इनसे हमारे से ये सीख मिलती है कि इन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ लोगों के बीच में रहकर समाज की सेवा की, 36 कौम की सेवा की। जो आज ये भव्य रक्त शिविर में हमारे को लग रहा है 36 कौम के लोग बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान उनके प्रेरणा पर दे रहे हैं। और इनसे हमारे को यही सीख मिलती है, जिन्होंने आज जीवित रहते हुए लोगों को, समाज को संगठित किया। और आज उनके पुण्यतिथि पर हमारे पूर्वजों को भी, जो 18-20 साल के बच्चों को पता नहीं है, समाज के वरिष्ठ लोगों को भी आज स्मृति में पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक जीवन में सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कदम है। और आज 36 कौम का हम आभार करते हैं कि उनकी सेवा पर और उनके समर्पित भाव पर रक्तदान शिविर को सफल बनाया। जो आज सालासर सेवा संस्थान द्वारा जो ब्लड डोनेशन का जो एक शिविर रखा गया है, ये आपके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या युवाओं को मैसेज है? ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी बहन की डिलीवरी होती है या कभी एक्सीडेंट का मामला हो जाता है, ब्लड की ज़रूरत होती है, तब पता चलता है कि ब्लड की क्या कीमत है।
और ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी लोग जोधपुर जाते हैं जब जरूरत पड़ती है तो ऐसी संस्थाओं द्वारा जो कार्य किया गया है वही काम आता है। हमेशा लोगों के फ़ोन आते हैं और हम इसी संस्थाओं से जो डोनेशन करवाते हैं तो यही हमारे लिए बहुत ही बड़ा सहयोग होता है। और मैं तो सभी भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और इसमें फुल सहयोग करना चाहिए। आपने भी कितनी बार ब्लड का डोनेशन किया है? मैंने 8 बार किया है। अच्छा, और युवाओं को क्या मैसेज है कि भाई मैसेज का जो स्वस्थ है जो इस ऐसे कार्यक्रमों में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। क्या नाम है आपका? किरण। किरण जी, आप आज को महिलाओं वास्ते कई मैसेज है कि भाई खून दान करने कहीं शरीर को फायदे हुए या कोई नुकसान? खून दान करने से शरीर का बहुत फायदा होता है। जो खून ना आगे और नया बनता है और किसी की जान बचाए, हमारे खून से अगर किसी की जान बचाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप जैसी नारियां जो घर से निकल करके आप यहाँ आए और एक खून का दान करके बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं जो घरों में बैठी हैं जो ये मानती हैं कि खून देने से शरीर कमजोर हो जाता है, उनके लिए क्या मैसेज है? ये उनकी गलत सोच है ना। 48 घंटे में खून तो वापस बन जाता है। खुद पढ़ी लिखी हो? हाँ। कितनी? बीएड एमए बीएड है। आज इस क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा भव्य रक्तदान का जो आयोजन रखा गया है तो कहीं ना कहीं जो शहरों के अंदर जो होता था जो महिलाएं खून देती थी और आज एक बदलाव है कि नारियां यहाँ पर भी खून दान कर रही है। सब आगे बढ़ चढ़ के आज खून दे रही है यहाँ पे। मेरे साथ जो महिला हैं जो नारी शक्ति है उनका यही सुझाव है कि जो कहीं ना कहीं जो भविष्य के अंदर जो किसी की कमजोरी की वजह से खून की वजह से जो मौत हो रही है उनको रोकने के लिए बढ़ चढ़ कर नारियां भी आज इसमें भाग ले रही हैं। तो आज कहीं ना कहीं जो शहरों में हमको देखने को मिलता था कि महिलाएं और जो पुरुष हैं वो खून दान करते थे और आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाएं भी शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो भी अपना खून दान कर रही है और एक अच्छा समाज के अंदर मैसेज दे रही है। जो सालासर सेवा संस्थान के द्वारा एक बड़ा भव्य आयोजन रखा गया राम स्नेह विद्यालय के प्रांगण में, जहाँ पर आज भव्य विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है जिसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना जो खून दे करके हम किसी 3 लोगों की वो जान बचा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय जोधना, जय राजस्थान। ठीक है, बढ़िया। आज जो रक्तदान का जो शिविर का जो आयोजन रखा गया है इसको लेकर युवाओं को क्या मैसेज है? यही मैसेज है कि जो रक्तदान करते हैं वो बहुत ही अच्छा है, एक हमारे समाज के लिए बहुत प्रेरित करता है कि डोनेशन करने से हमारे शरीर का जो नया खून बन जाता है हमको भी फायदे और अगले को किसी को भी जरूरतमंद को खून मिल जाता है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? निर्मा सागला। जो आज खूनदान का जो यहाँ पर एक शिविर रखा गया है इसको लेकर जो कई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भ्रांतियां हैं कि खून देने से शरीर कमजोर होता था, महिलाएं भी खून दे रही है, ये युवाओं के लिए क्या सुझाव है और उन बहनों के लिए क्या है कि जो कभी उन्होंने खूनदान नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कमजोरी आती है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बॉडी और क्लीन होती है खून देने से। जो भी है वो रेवतराम जी चेयरमैन, जो प्रथम चेयरमैन थे हमारे दादाजी, उन्हीं के पीछे ये सब पूरा कैंप आयोजित किया गया है उनकी याद में। हाँ, उनकी याद। और आखिर तो ये पूरा क्षेत्र है, इसके लिए क्या आप बहनों का क्या जो महिलाएं हैं उनको लिए क्या मैसेज है कि आप ज्यादा से ज्यादा खून का जो दान करें और कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो जिनको खून नहीं मिल पाता समय पे उनके लिए क्या मैसेज है कि भाई उनकी जान बच सके? नहीं, उनको देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है, सबको देना चाहिए। आप कितनी बार हो खून दान दे रही हो? पहली बार देख रहे हो? ठीक लागे? सही लगे खून देना सही है। क्या नाम है गुड़िया आपका? रिंकू नाम है मेरा। कौन सी क्लास में? 11 बायोलॉजी में। तो आपको तो पता होगा कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भ्रांतियां हैं कि खून देने से शरीर कमजोर हो जाता है, उन बहनों के लिए क्या सुझाव है? खून देने से लिए बल्कि शरीर हमारा बेहतर होता है, खून तो देना चाहिए क्योंकि हमारे वजह से ना किसी दूसरी जान बच जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए इस बारे में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सोनू। कौन सी क्लास? MA फर्स्ट ईयर। बहनों के लिए जो आज महिलाएं कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकलकर जो घूंघट वाली महिलाएं वो आज खूनदान कर रही है और आप जो
बालिकाएं हैं उनके लिए क्या मैसेज है कि खून तो दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है या फिर कुछ कमजोरी आती है? नहीं, इससे शरीर स्वस्थ होता है। ज्यादा से ज्यादा खून दे और लोगों की मदद करे। अच्छा, उन बहनों के लिए क्या सुझाव है जो कभी भी उन्होंने खूनदान नहीं किया और एक भ्रम पाल के बैठे हैं कि खून देने से शरीर कमजोर था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। खून देने से मतलब आपका न्यू खून जल्दी बनता है और इससे शरीर को काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पूरा राम जी है, बहुत महादान है, इससे अच्छा कोई दान नहीं है। सब आप दिल खुल के आप आराम से रक्तदान कीजिए, सबसे अच्छा दान महादान। फोटो वीडियो नमस्कार साहब। नमस्कार सरोज सिंह जी, आज पूरे 22 माने गौरव रिकाते और बहुत बड़ो रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित ले युवाओं ने कई मैसेज युवाओं ने बहुत ही बड़ा भूमिका निभाई है और आगे भी इससे युवाओं में जागृति बढ़ेगी कि ये रक्त डोनेशन करना चाहिए, किसी की जान बच सकती है, दुआएं मिलेगी और अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जब खून किसी को देते हैं और वापस शरीर में बनता है तो उससे शरीर में भी स्वस्थता रहती है। कहते हैं कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खून देने की वजह से कोई कमजोरी आ जाती है, उनके लिए क्या बदलाव है कि क्या करना चाहिए? जो पहले लोग आते तो डरते थे कि खून देने से शरीर कमजोर हो जाएगा, मेरे में खून कम है, ज्यादा निकाल देगा, लेकिन वो बात अब नहीं है। और ऐसे कमजोर व्यक्ति होते हैं तो उनसे लेते भी नहीं है। जो हिस्सा है जो यीशु के देने का और दे सकता है वो भी देता है। और आज मैंने यहाँ आके देखा, वास्तव में बढ़ चढ़कर नहीं देने वाले भी डोनेशन कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। शुरू करो, शुरू है वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू है। आज मैं पहुंच चुका हूँ रामस्नेह विद्यालय के प्रांगण में और मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं। मैं इनसे बातचीत करके बताऊंगा कि जो आज खूनदान का जो एक शिविर रखा गया है ब्लड डोनेशन का। सबसे पहले तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? सीता देवी। आज आप विद्यालय मायने अठे को खूनदान रो एक शिविर राख रो ने ले अठे लोगों ने और महिलाओं ने खास तौर कई संदेश है खून देने कई कई फायदो होया करे। आए पण बच्चों वास्ते आगे वास्ते खून चाहिए तो बढ़िया रहे। और जो कि महिलाओं में यदि खूनदान करे तो एक पहला भ्रांति होती है गांव में कि खूनदान करने शरीर कमजोर हुए, तो कौन कहीं कहना चाहो कि भाई खूनदान करने पूरे शरीर की बीमारी भी सब नष्ट हो जाए, बीमारी निकल जाए, खून दो तो फिल्टर हो जाए पाछो। अच्छा, और खून देने में यदि जान भी बसे तो अपने पुण्य और काम करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा धापू। जो इस विद्यालय के अंदर जो खूनदान का जो कार्यक्रम रखा गया है इसको लेकर युवाओं को खास तौर से जो महिलाएं हैं उनको क्या संदेश है? देखो, मेरा मानना ये है कि ब्लड डोनेशन करने से मतलब इंसान का जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहता है, और यदि किसी की जान बचती है हमारी वजह से ब्लड देने से तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो एक कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रांति थी कि खून देने से शरीर कमजोर हो जाता है, उनको क्या मैसेज है महिलाओं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड देने से बल्कि हमारा शरीर और स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि समय समय पर ब्लड का सर्कुलेशन सही होना बहुत जरूरी होता है। इस वजह से मतलब ब्लड देने से हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहता है, कोई भी कमजोरी वगैरह नहीं आती हमारे शरीर में। मेरे साथ और भी महिलाएं हैं। राम राम सा, क्या नाम है आप? सरिता। कितनी उम्र आएगी? 42। आज पूरा एक बदलाव देखो तो पर पहला गाँव में खूनदान नहीं करता, लोग सब डरता है चीज। हमें आप कहीं सुझाव है कि भाई सबों ने खूनदान भी करना चाहिए। खूनदान देने से उसकी स्वस्थ रहता है और कितनी जान भी बसे तो वो भी पुण्य और पाप है। हाँ, सबकी जान बचती है, इसलिए आप खून देते हैं। क्या नाम है आपको? विकी देवी। अच्छा, आज विद्यालय माने जब एक शिविर राखो है जगह माने खूनदान दिया करे तो कोई एक बदलाव समाज में पहला भावना होती है कि भाई खून नहीं देता, डरता कि कोई बीमारी वगैरह आ जाए। खून का ही सुझाव है कि भाई खून देने में आपको शरीर मजबूत है और कितनी जान बसे। जान बचनी चाहिए। हाँ, ये पुण्य और काम है। पुण्य और काम या करे। क्या नाम है आपको? बिमला। आज आप खूनदान भी की तो या फिर वो कार्यक्रम देखने आए? नहीं, खूनदान क्या था, खून की कमी है, खून लिया ही नहीं। अच्छा, कहीं न कहीं तो महिलाएं खून देती है, उसकी वजह से जैसे आप जैसे महिलाएं उनको भी कुछ सहयोग मिले। हाँ, इसलिए एक खून देती है, एक देती है, जान दो की बचती है। खून देने आप एक
एक बार खूनदान करते तो दो की जान दो की जान तो बचती है। बड़ा मैसेज दिया है जो मेरे साथ नारी शक्ति हैं, जो यहाँ के जो शिक्षिकाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? धनरेखा जैन। आज तो सालासर सेवा संस्थान के माध्यम से जो एक शिविर रखा गया है, इसको लेकर क्या ग्रामीण क्षेत्रों में एक भाव था कि खून देने से शरीर कमजोर होता है, उनको क्या मैसेज है आपका? नहीं सर, खून देने से शरीर कमजोर तो नहीं होता है, बल्कि हमारे शरीर में जो गंदा ब्लड बन रहा है वो एक बार बाहर आएगा और नए ब्लड बनेगा। तो इसके लिए मैं तो हर महिला से, हर ग्रामीण क्षेत्र की महिला से निवेदन करती हूँ कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देना चाहिए। ब्लड देने से हमारे कई सारे जो बैक्टीरिया होंगे वो भी बॉडी से बाहर आएंगे। तो मेरा तो यही कहना। कितनी समय सीमा के बाद में हम खूनदान कर सकते हैं? 3 महीने, 6 महीने? 6 महीने के बाद रिकवर हो जाता है तो आप कर सकते हो। लेडीज में 6 महीने में आपको ब्लड चेंज कर देना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक बूंद हमारी कई जिंदगियों को बना सकती है और हम जो ब्लड दे रहे हैं उसके लिए हमें नहीं पता वो ब्लड कहाँ जाके आगे काम आएगा, लेकिन किसी ना किसी की जिंदगी जरूर बनाएगा। यहाँ पर मेरे साथ जो नारी शक्ति थे, उन्होंने बताया कि जो एक बार यदि हम खून का दान करते हैं तो कहीं ना कहीं 2 या 3 लोगों की हम आसानी से जान बचा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है नारी शक्ति का, जो ग्रामीण क्षेत्रों के घरों से निकली है। मेरे साथ कुछ घूंघट वाली महिलाएं थी, उनका भी यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक बदलाव की भावना आए और एक जो प्राचीन समय से चली आ रही है कि खून देने से शरीर कमजोर हो जाता है, वो एक बदलाव होना चाहिए। और मैं जो शेरगढ़ के काफी क्षेत्रों की मैं आपको कवरेज दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो बदलाव आया है, इसको लेकर मैं आपको लगातार आपके साथ बना रहूंगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जोधाना, जय राजस्थान। किसी की जान बचती है तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अपने ब्लड से एक बूंद से किसी की जान बच सकती है, तो अपन को आगे ये मौका आज मिला है अपन को, तो देना चाहिए ब्लड। अभी जो युवाओं के अंदर एक बदलाव है कि कहीं ना कहीं तो खून देने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, उसको लेकर क्या सुझाव? नहीं, आपने कितनी बार ब्लड डोनेशन किया? मैंने अभी तक 63 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। 63। आज सामाजिक मैसेज क्या है युवाओं के लिए कि भी आज इतना बड़ा आयोजन रखा गया है पहली बार यहाँ पर? ये 36 कौम के लिए एक मैसेज है। इसमें एक तो अपने क्या है, अपना भाईचारा है, वो भी इसमें मेंटेन करता है। और एक ब्लड से अब किसी एक ब्लड डोनेट करते हैं, उससे 3 यूनिट ब्लड बढ़ता है। तो किसी न किसी के लिए ये अच्छा मैसेज जाता है। कोई अपने देने वाले को नहीं पता ये किसको चढ़ेगा, और चढ़ने वालों को ये मालूम नहीं तो ये किसका ब्लड है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा संदेश है कि ब्लड देना चाहिए। मेरे साथ यहाँ के जो संस्था प्रधान हैं, तो सकललाल जी हैं रामस्नेह विद्यालय से। नमस्कार सर। तो आज सालासर संस्थान सेवा द्वारा एक रक्तदान का भव्य कार्यक्रम रखा गया है, इसको लेकर आपके युवाओं को क्या मैसेज? आज कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम है? युवाओं को बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि रक्तदान के बिना कुछ नहीं। आज अपने को चाहिए, अगर आप अपन डोनेशन नहीं देंगे तो आज अपने को कहाँ से मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। क्योंकि आदमी को जब जरूरत पड़ती है तो पता चलता है कि ये मौत के मुंह से वापस निकाल के बाहर आता है। तो ये बहुत ही जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं वो भ्रांति थी कि खूनदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है। उन युवाओं के लिए क्या मैसेज है, क्या बदलाव होना चाहिए? हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। युवा आज इस प्रोग्राम को देख के बहुत ही मोटिवेट हो रहे हैं और उनकी एक मन के अंदर लालसा जग रही है कि नहीं, मुझे भी ब्लड देना चाहिए। उनका जो भय है, वो फियर है, वो दूर होता जा रहा है। आज शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। बहुत बड़े स्तर पर रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है। बुजुर्ग भी आए, उनसे भी बात की, वो भी करेंगे कहीं ना कहीं ये बदलाव होना चाहिए। ये आपको समाज और 36 कौम के लिए बड़ा मैसेज है कि कहीं ना कहीं जो ये बदलाव हो रहा है, तो लोग पिछले लगभग कुछ अंतराल के अंदर जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी आत्मा की शांति के लिए आपने इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा है। इसके अलावा लोगों के अंदर बदलाव के लिए क्या क्या आपके सुझाव है कि इस प्रकार से करने से एक समाज में बदलाव आएगा? ये हमेशा वैसा होना चाहिए। और अभी आज नेत्रदान है, इस तरह के अंगदान है अभी बताए गए, वो इस प्रकार का आगे आना चाहिए। अपनी एक जागरूकता आनी चाहिए। जैसे बॉडी डोनेशन है, किसी न किसी काम आए व्यक्तियों के, तो इस तरह के प्रोग्राम होंगे तभी आप लोगों को एक डर दूर होगा और एक जागरूकता आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।